हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में कि टेस्ट सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों हमको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, और आप लोगों के लिए मैं कौन से एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, ये सारे पॉइंट है उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अभी मैं ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, वो DSSB JEE डबल ई वालों के लिए कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है। अ, ये जो है मॉक टेस्ट है जिसमें 10 टेस्ट आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम आना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, सबसे पहले तो DSSB JEE है क्या, उसको आप लोग जानिए। ठीक है। तो DSSB JEE मतलब ये दिल्ली का एक दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना। वहां पे ये रिक्रूटमेंट आया था, करीबन 591 पोस्ट के आसपास था। इसमें सारे ब्रांचेस इंक्लूडेड था, उसमें से डबल ई के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आप लोग को 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। अब इसमें देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेज में आपका एग्जाम होता है, और इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उन सारे बातों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये आया हुआ था वैकेंसी, अभी जनवरी के आसपास ये वैकेंसी आया हुआ था। एग्जाम का टेंटेटिव डेट मार्च था, लेकिन मार्च में तो हो नहीं पाया, अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है। तो अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, और इस टाइम को भरपूर तरीके से आपको यूटिलाइज करना चाहिए। दैट मीन्स आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्योंकि मार्च में एग्जाम नहीं हो रहा है, तो टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए। ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ कहाँ पे कौन से टॉपिक्स पे आपका कमियां हैं, क्या आपके वीक पॉइंट है, क्या आपके स्ट्रांग पॉइंट है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, क्या टेक्निकल को ज़्यादा पढ़ना है या नॉन टेक्निकल को ज़्यादा पढ़ना है, या करंट अफेयर पे काम करना है, ये सारे आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट सीरीज को देने के बाद। तो टोटल इसमें वैकेंसी 691 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ था। 2022 का रिक्रूटमेंट है ये। एग्जाम डेट मार्च इन्होंने टायर 1 का शो किया था, लेकिन टायर 1 का एग्जाम मार्च में नहीं हो रहा है, आप सभी को पता है। ठीक है। सिलेबस क्या है मैं बताऊंगा। इसमें दो स्टेज होते हैं, टायर 1 टायर 2। यदि आप टायर 1 को कंप्लीट करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आप टायर 2 के लिए फिर क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो दो टायर में एग्जाम होना है, दोनों जो है ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है। दोनों का एग्जाम्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स ईच है। टायर 1 आपको पहले क्लियर करोगे तभी टायर 2 में बैठने का मौका मिलेगा, जैसे एसएससी में होता है। ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा इसमें, लेकिन हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का भी रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप जा सकते हो, DSSB.delhi.government.in पे, है ना। हाँ, अब DSSB JEE सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो दो दो स्तर पे, दो लेवल पे इसका एग्जाम होता है, दैट इज योर टायर 1 टायर 2। टायर 1 आपके पास 200 क्वेश्चंस वहां भी रहेंगे, 200 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। यदि आप टायर 1 को क्वालिफाई करते हो तो आप टायर 2 के लिए बैठ सकते हो। टायर 1 में 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से एक आपका टेक्निकल सेक्शन हो गया, बाकी आपका नॉन टेक्निकल हो गया। उसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। देखिए यहाँ पे टायर 1 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं डिटेल आप लोग को दिया हूँ। आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भरा है, प्रिपरेशन किया है, तो उसके बारे में पूरा आइडिया होगा। अभी ये जो वीडियो है वो केवल और केवल टेस्ट सीरीज लॉन्चिंग के लिए है। तो आप लोगों ने फॉर्म भरा है, प्रिपरेशन किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ये सारे चीजों के बारे में, सेक्शंस के बारे में पता होगा कि सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में क्या पढ़ना है, ये सब एकदम क्लियर होगा। तो जो भी आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैं लॉन्च करूंगा, इसी सेक्शंस के बेसिस पे फ्रेम किया गया है क्वेश्चन को। तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा, एक ऐसा फील करोगे कि मैं रियल एग्जाम्स को ही दे रहा हूँ। ये हमारा मेन कंसर्न है ना। उसी को ध्यान में रख करके टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या है आपके इस टेस्ट का, टायर 1 का। तो सेक्शन ए की मैं बात करूं तो सेक्शन ए में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपका 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके अलावा दो आपके पास लैंग्वेज है, एक हिंदी लैंग्वेज है एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ईच 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ओके। तो टोटल देयर आर 5 सेक्शंस, टोटल देयर आर 2 सेक्शंस एंड सेक्शन 1 में इंक्लूडेड है 5 सब्जेक्ट। ठीक है। सेक्शन बी की मैं बात करूं तो ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर रहेगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा जो आपका टेक्निकल है। ठीक है। और 100 मार्क्स। तो इस तरीके से मैं टायर 1 का बात करूं यहाँ पे, तो टायर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, और टोटल मार्क्स मेरे पास कितना है, 200 है। तो ये हमारा हो गया सिलेबस का सिंपली इंट्रोडक्शन। ठीक है।
टायर 2 की मैं बात करूं तो यहाँ भी आपका 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मार्क्स भी 200 है, 2 घंटे का यहाँ भी आपको समय दिया जाएगा। हाँ, इस बार आपका टेक्निकल जो होता है योर पेपर रिलेटेड 150 और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इंग्लिश आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। इंग्लिश आपका टायर 1 में भी है, टायर 2 में भी है, तो इंग्लिश अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, पेपर का पैटर्न ये है। हाँ, थोड़ा सा मैं सिलेबस की बात करूं कि इस टेस्ट में मैंने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है, कैसे आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज तैयार किया है। तो ये सबसे पहला आप जनरल अवेयरनेस देख लीजिए, इसमें बहुत सारे चीजें, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, है ना, अवार्ड्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, है ना, फेमस पर्सनालिटी, और इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे कि अभी वर्ल्ड वार वगैरह, वर्ल्ड वार तो नहीं चल रहा है लेकिन रसिया यूक्रेन ये सब का चल रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। तो ये जनरल अवेयरनेस जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग का आपको पता ही है कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, लाइक यही सब आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है। इसके अलावा एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका वही है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, है ना, जितना आप लोग पढ़ते हो 10th लेवल का, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशंस, है ना, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, पार्टनरशिप्स एंड फ्रैक्शंस, ये सारे आपको जनरल एप्टीट्यूड जो आप किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते हैं। उसके बाद हिंदी भी है, हिंदी लैंग्वेज भी है, तो इसमें वही है, अलंकार, विलोम शब्द, रस, संधि, तत्भव, तत्सम, ये दोनों, लोकोक्ति, पर्यायवाची, मुहावरे, समास, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित इतने सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो कुल मिला के अच्छा खासा सिलेबस इसमें दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट को काफी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और सब सब्जेक्ट्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। इसके अलावा मैं इंग्लिश की बात करूं तो वही है, कॉम्प्रीहेंशंस, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, यूजेस ऑफ वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल्स, फ्रेसेस एंड एडम्स, ये सारे चीजें आपको पढ़ना रहता है। ओके, तो कुल मिला के यार कुछ छोड़ा भी नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब दे दिया गया है, एप्टी रीजनिंग सब दे दिया गया है, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ऐसा है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपके टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। बात करते हैं टेक्निकल की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, सर्किट्स, ये तो रहेगा ही, मेजरमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग डिजिटल, सिस्टम एंड सिग्नल, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, तो मेनली यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज में भी मैंने इन सारे चीजों को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो केवल पैटर्न को ही देखना है, बाकी सिविल और इसको तो आपको देखना नहीं है, वो सिविल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन वालों के लिए है, ठीक है। हाँ, इस एग्जाम में जो टायर 1 एंड टायर 2 है, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए 40%, 35%, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये इसका वैसे कोई इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो मेरिट के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं पेपर 2 के लिए, और जो सिलेक्शन है कंप्लीट वो आपके टायर 2 पे डिपेंड करेगा। टायर 2 के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। टायर 1 ओनली टायर 2 में पहुंचने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसका कोई मेरिट से लेना देना नहीं होगा। यदि आप टायर 2 पे आप पहुंच जाते हो टायर 1 को क्लियर करके, तो टायर 2 के मेरिट के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आपका सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी के बेसिस पे होगा। ओके, तो टायर 2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन टायर 2 में पहुंचने के लिए टायर 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो टायर 1 का है, टायर 2 का फिर से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेस्ट सीरीज का ऑफर क्या है, ठीक है, कितने में टेस्ट सीरीज हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए ये ऑफर है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन बेसिस पे आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। DSSB JEE के लिए मॉक टेस्ट है, 99 रुपीज का ऑफर है इसमें, और ये वैलिड होने वाला है 24 से लेकर के 26, मतलब 3 दिन का ऑफर है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए, परचेस करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि टेस्ट किसी भी एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को जज करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ पे हैं अभी, है ना, और कहाँ पे अपने को पहुंचना है, अपने को क्या चीज को इंप्रूव करना है। तो इसको जानने के लिए टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए, यही था इस वीडियो का मेन सार, जिसमें DSSB JEE का टेस्ट सीरीज मुझे लॉन्च करना था, आपको बताना था कि सिलेबस क्या है, क्या आप लोग का रखा गया टेस्ट सीरीज में, क्या प्राइसेस है,
कब तक का ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है, इन सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला होगा। आई होप आप सभी लोग यहाँ पे अटेंड करोगे, टेस्ट दोगे और आप लोग का नंबर भी अच्छा आएगा और आप लोग का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।